दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों को हम लोग देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केयन। सूरीनाम की राजधानी पारामरीबो। बोलिविया की राजधानी ला पाज दे सुक्रे। पेरू की राजधानी लीमा। चिली की राजधानी सांटियागो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। पराग्वे की राजधानी असुनसियान। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में हम लोग देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका को पक्षियों का द्वीप भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की झीलें: मराकाइबो झील वेनेजुएला में। टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा में। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टीटीकाका झील पेरू और बोलीविया की सीमा में। पोपो झील बोलीविया में। व्हापी झील अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका की जल संधियाँ: दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जल संधियाँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पनामा जल संधि। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और अलग किसको करती है? उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका को। मैगलन जल संधि आप बिल्कुल नीचे देखोगे, अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है। केप ऑफ हॉर्न चिली व अर्जेंटीना से अलग करती है। केप ऑफ हॉर्न को चिली व अर्जेंटीना से अलग करती है। ड्रैग जल संधि आपके प्रशांत महासागर को दक्षिणी महासागर से जोड़ती है और दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करती है। महासागरीय जलधाराओं के बारे में दो तथ्य याद करना बहुत ज़रूरी है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली समुद्री जलधाराएं ठंडी होती हैं तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने वाली जलधाराएं गर्म होती हैं। चलो अब हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जलधाराएं देख लेते हैं। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर में। ब्राज़ील की गर्म जलधारा ब्राज़ील के सहारे चलती है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, जबकि फॉकलैंड की ठंडी जलधारा कहाँ से चलती है? ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, और ब्राज़ील की गर्म जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। तो फॉकलैंड की ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर में, ब्राज़ील की गर्म जलधारा अटलांटिक महासागर में। पेरू व हम्बोल्ट की जलधारा प्रशांत महासागर में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल: पेंटागोनिया का मरुस्थल यह अर्जेंटीना व चिली देश में है। पेंटागोनिया के मरुस्थल का निर्माण फॉकलैंड से चलने वाली ठंडी जलधाराओं से हुआ है। पेंटागोनिया के मरुस्थल का निर्माण किसके कारण हुआ है? फॉकलैंड की ठंडी जलधाराओं के कारण हुआ है। आटाकामा का मरुस्थल चिली देश में है। आटाकामा के मरुस्थल का निर्माण पेरू व हम्बोल्ट की ठंडी जलधाराओं से हुआ है। यह नाइट्रेट व तांबे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर एक खान है चुकी माता जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए चुकी माता को तांबे की राजधानी भी कहा जाता है। अटाकामा मरुस्थल में विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका चिली देश में स्थित है। अटाकामा के मरुस्थल में विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका जो चिली देश में स्थित है, इसे भूतों का शहर भी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान: लानोस घास के मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में है। सेल्वास घास के मैदान ब्राज़ील में है। कंपास व कटिंगा घास के मैदान ब्राज़ील के पूर्वी तट पर हैं। ग्रान चाको घास के मैदान पराग्वे व ब्राज़ील में है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के भूमध्य रेखा पर स्थित देश। तो हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर देखते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मकर रेखा पर स्थित देश। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ:
अब हम लोग देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। ओरिनिको नदी जो कहाँ पर बहती है, वेनेजुएला देश में बहती है, और इसकी एक सहायक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोनी। ओरिनिको की सहायक नदी है कैरोनी, मुख्य सहायक नदी कैरोनी, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है। अब हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी देखते हैं, अमेजन नदी। यह कहाँ से निकलती है, एंडीज पर्वतमाला से निकलकर ये कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। अब हम लोग अमेजॉन नदी की बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ और दाएं तट से मिलने वाली नदियों देख लेते हैं। पश्चिम से पूरब की ओर हम लोग देखेंगे बाएं ओर की नदियाँ, नापो, पुटुमेयो, जपूरा और नीग्रो। नापो, पुटुमेयो, जपूरा और नीग्रो। और दाएं ओर की नदियाँ उकायली, जुरुआ, परुस, मेडीरा, तापाजोस। उकायली, जुरुआ, परुस, मेडीरा, तापाजोस। रियो डी ला प्लाटा का मैदान, रियो डी ला प्लाटा का मैदान, इसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, पराग्वे, पराना, सलाडो और उरुग्वे। पराग्वे, पराना, सलाडो और उरुग्वे ये गिरती कहाँ जाके, रियो डी ला प्लाटा के मैदान में। उरुग्वे और अर्जेंटीना में प्रवाहित होने वाली नदी है। अब हम लोग पर्वतमाला देख लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पर्वतमाला। एंडीज पर्वत श्रृंखला, यह श्रृंखला वेनेजुएला से लेकर केप ऑफ हॉर्न तक फैली है। कुल मिला के 7200 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। यह एक नवीन वलित पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है। यह एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अब हम लोग देख लेते हैं ज्वालामुखी पर्वत। कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इक्वेडोर देश में स्थित है। चिम्बाराजो एक मृत ज्वालामुखी है, ये भी कहाँ स्थित है, इक्वेडोर देश में स्थित है। तो दो ज्वालामुखी हमने देखे, एक कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी जो इक्वेडोर देश में स्थित है, एक है चिम्बाराजो, वो एक मृत ज्वालामुखी है जो इक्वेडोर देश में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है जो पेरू और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। अगला हम लोग पर्वत देखते हैं, ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो जो चिली देश में स्थित है। अगला पर्वत है मिस्टी। मिस्टी पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। तो ओजस डेल सलाडो कहाँ पर स्थित है, चिली देश में। मिस्टी पेरू प्लस चिली की सीमा पर। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहा जाता है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों पर पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहा जाता है। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढालों में पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहा जाता है। पंपास के घास के मैदानों को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। क्वेब्रेको ग्रांड चाको के मैदान का प्रमुख पेड़ है, इसे टेनिन अम्ल निकाला जाता है। पंपास के मैदान में अल्फाफा नामक, पंपास घास के मैदानों में अल्फाफा नामक पोषक तत्वों वाली घास पाई जाती है। विश्व में कॉफ़ी की मंडी साओ पालो ब्राज़ील में स्थित है। विश्व में कॉफ़ी की मंडी साओ पालो ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील का कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है। ब्राज़ील का कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के द्वीप टेरा डेल फिगो, केप ऑफ हॉर्न, गालापागोस इक्वेडोर का है। दक्षिण अमेरिका के पठार, पेंटागोनिया का पठार, यह पठार मुख्यतः चिली और अर्जेंटीना में स्थित लावा निर्मित पठार है। यह पठार मुख्यतः चिली और अर्जेंटीना देश में स्थित लावा निर्मित पठार है। यह एंडीज पर्वत के वृष्ट छाया क्षेत्र में पाया जाता है। यह एंडीज पर्वतमाला के वृष्ट छाया प्रदेश में पाया जाता है। वृष्ट छाया प्रदेश वह क्षेत्र होता है जिसमें वर्षा नहीं हो पाती है। कोलोराडो नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। कोलोराडो नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार है। गुयाना का पठार, यह पठार कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरिनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैला है। सोना, लोहा, मैग्नीज, जिंक के लिए प्रसिद्ध है। गुयाना के पठार का सर्वोच्च बिंदु चिको दा नेवलिना है। गुयाना के पठार का सर्वोच्च बिंदु चिको दा नेवलिना ब्राज़ील में स्थित है। बोलीविया का पठार मुख्यतः बोलीविया देश में है परंतु आंशिक भाग चिली, अर्जेंटीना व पेरू देश में भी है। मुख्यतः यह बोलीविया देश में परंतु आंशिक भाग चिली, अर्जेंटीना व पेरू देश में भी है। मांटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील में है। सोने व हीरे की खानें यहाँ की प्रसिद्ध हैं। यह अमेजन की सहायक नदी तापाजोस उत्तर में बहती है।
यहाँ अमेजन की सहायक नदी तापाजोस उत्तर में बहती है तथा पराग्वे नदी यहीं से निकलकर दक्षिण भारत में जाती है। यह पठार जल विभाजक का कार्य करता है। बोरबोरमा का पठार, बोरबोरमा के पठार का उच्चतम बिंदु पिको द पडेरा है। महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं हम लोग। वेनेजुएला पेट्रोलियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ब्राज़ील को विश्व का कहवा का पात्र कहा जाता है। बाल्सा नामक विश्व की हल्की लकड़ी ब्राज़ील में पाई जाती है जिससे नौका या कॉर्क बनाया जाता है। बाल्सा नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी ब्राज़ील में पाई जाती है जिससे नौका या कॉर्क बनाया जाता है। ब्राज़ील को विश्व के कहवे का पात्र कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है। ब्राज़ील में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है। पाराना नदी पर इगुआओ जलप्रपात स्थित है। पाराना नदी पर इगुआओ जलप्रपात स्थित है जो पराग्वे व ब्राज़ील के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थलबद्ध देश हैं बोलीविया और पराग्वे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थलबद्ध देश हैं बोलीविया व पराग्वे। विश्व में मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश अर्जेंटीना है। थैंक यू।